एक पद्मश्री अवार्डी का आप अपमान करते हैं और फिर सोचते हैं कि ये चुनाव में गड़बड़ कहाँ हो रही है। दोस्तों, कांग्रेस के नेता ही नहीं, इसकी आईटी सेल भी कभी देश के टैलेंट का मजाक बनाने से पीछे नहीं हटती। अभी रिपब्लिक डे पर केरल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल ने पद्मश्री अवार्डी वी कामाकोटी का मजाक बनाया क्योंकि उन्होंने गाय के गोबर और यूरिन पर रिसर्च कर रखी है। इससे मुझे ये भी याद आ रहा है कि कैसे 2017 में बीफ पर बैन लगने के बाद इसका विरोध करते हुए यूथ कांग्रेस के नेताओं ने सारे आम सड़क पर गाय काटी थी। इससे मुझे ये भी याद आ रहा है कि कैसे 2017 में बीफ पर बैन लगने के बाद इसका विरोध करते हुए यूथ कांग्रेस नेताओं ने सारे आम सड़क पर गाय काटी थी। तो गाय से जुड़ी हर चीज से कांग्रेस को नफरत तो है और ये नफरत पद्मश्री अवार्डी तक पहुंच गई है। दोस्तों, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामाकोटी को पद्मश्री मिलने पर केरल कांग्रेस ने ऑफिशियल हैंडल से एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने बड़े सरकास्टिकली लिखा कि प्रोफेसर वी कामाकोटी का इस सम्मान मिलने पर बधाई। राष्ट्र आपके आईआईटी मद्रास में गौमूत्र पर किए गए क्रांतिकारी शोध को पहचान रहा है जिसने गौमूत्र को ग्लोबल स्टेज पर ले जाकर इतिहास रच दिया। आपको नहीं लगा कि इंसल्टिंग है? प्रोफेसर वी कामाकोटी के लिए भी और गाय के लिए भी ये अपमान है एक पद्मश्री अवार्डी का। क्या आईएनसी केरला वाले प्रोफेसर कामाकोटी से ज्यादा योग्य हैं? दोस्तों, आईएनसी केरला की क्वालिफिकेशन इतनी है कि वो ट्वीट खेल सकते हैं, जबकि प्रोफेसर कामाकोटी ने 25 साल से आईआईटी मद्रास में पढ़ाया है। उन्होंने कभी पासपोर्ट नहीं बनवाया क्योंकि वो भारत में ही वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग बनाना चाहते थे। वी कामाकोटी को पद्मश्री सिर्फ एक गौमूत्र पर रिसर्च के लिए नहीं बल्कि सालों के काम के लिए मिला है। और अगर गौमूत्र रिसर्च भी इसका एक हिस्सा है तो कांग्रेस को इससे क्या समस्या है? सिर्फ गौमूत्र का नाम आने के कारण केरल कांग्रेस हैंडल ने पद्मश्री अवार्डी का अपमान करना सही समझा। पद्मश्री जैसा अवार्ड एक नेशनल ऑनर है। 50 साल से ज्यादा सत्ता में रहने वाली पार्टी का सोशल मीडिया हैंडल इसकी मजाक उड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि वो भारतीय रिसर्च और मान्यताओं से नफरत करता है, या क्योंकि वो स्कैम्स और करप्शन में माहिर है, ना कि रिसर्च में।